हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, एलआईसी की एक ऐसी पॉलिसी जिसको कन्यादान पॉलिसी भी कहा जाता है, इसके दोस्तों इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं कि आप लोग सुनते सुनते थक जाओगे। यहाँ पे तो आपने सिर्फ 21 लाख लिखा हुआ देखा है, ये 21 लाख डबल भी हो जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, ये जो कन्यादान पॉलिसी है ना, एलआईसी में ऐसी कन्यादान पॉलिसी नाम से कोई पॉलिसी है ही नहीं। इस पॉलिसी का नाम है एलआईसी जीवन लक्ष्य, टेबल नंबर 933। इसको कन्यादान पॉलिसी इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, वो एक तरह से बच्चियों को देख के, बेटियों को देख के, ध्यान में रख के लाई गई हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, इसको कोई भी खरीद सकता है जिसकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको। चाहे वो मैरिड है, चाहे वो अनमैरिड है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मैरिड हो और उनके घर में बेटी हो वो ही ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी इंसान इसको ले सकता है। इसके कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो कन्यादान टाइप मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको कन्यादान पॉलिसी भी कहा जाता है। बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना आपका वक्त गवाए हुए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पॉलिसी को आपने फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत जगह देखा होगा, कन्यादान पॉलिसी लिखा हुआ, लेकिन एलआईसी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। इसका नाम है जीवन लक्ष्य 933 टेबल नंबर। अगर हम इसमें मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल का इंसान इन्वेस्ट कर सकता है और मैक्सिमम एज 50 साल। इसमें कोई भी अनमैरिड मैरिड कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई मैरिड हो या फिर उनके घर में बेटी हो वो ही इन्वेस्ट करें, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें दोस्तों जो पॉलिसी टर्म है वो 13 से 25 साल है। जो पॉलिसी टर्म है वो 13 से 25 साल के बीच आप कोई भी पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग जो टर्म है वो रहेगी आपकी पॉलिसी टर्म से 3 साल कम। मतलब कि जो भी आप पॉलिसी टर्म लोगे उससे 3 साल कम तक आपको प्रीमियम पे करना है। मिनिमम सम अश्योर्ड 1 लाख का ले सकते हो आप। मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। काफ़ी सारे दोस्तों को ये डाउट रहता है कि मिनिमम सम अश्योर्ड अगर 1 लाख लिखा है तो हमें 1 लाख रुपए पे करने हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। मिनिमम सम अश्योर्ड का मतलब होता है कि आप इतने लाख का बीमा ले रहे हो, उसी पे आपका बोनस वगैरह सब कुछ कैलकुलेट होता है। इतने पैसे आपको पे नहीं करने होते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के साथ डिटेल में बताऊंगा आपको। मान लीजिए कोई इंसान है जिसकी एज है 30 साल, पॉलिसी टर्म लेता है वो 21 साल के लिए, तो उसको जो प्रीमियम भरना पड़ेगा वो भरना पड़ेगा 218 साल। मान के चलते हैं वो जो सम एश्योर्ड लेता है वो लेता है 10 लाख का। ठीक है दोस्तों, एज हो गई 30 साल, 18 साल तक उसको पे करना है। उसके बाद जो उसकी एज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 48 साल। 18 साल तक उसने जब प्रीमियम पे किया तो उसकी एज हो गई 48 साल। अगले 3 साल के लिए प्रीमियम रुक जाएगा और उस बंदे की एज जैसे ही 51 ईयर्स होगी तो पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको प्रीमियम कितना पे करना है। फर्स्ट ईयर की बात करें तो आपको ईयरली में 53,000 के करीब पे करना है, हाफ ईयरली में, क्वार्टरली, मंथली, ये सारे के सारे प्रीमियम लिखे हुए हैं। 1 साल के बाद जब भी आप प्रीमियम पे करोगे तो आपको ये पे करने हैं ईयरली 51,995, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ये सारे के सारे प्रीमियम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जो टोटल प्रीमियम ये बंदा 30 साल वाला पे करेगा 18 साल तक, वो अप्रोक्सीमेट बनेगा दोस्तों 9,37,054 रुपये। और जब उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी ना तो उसको मिलेंगे 21,29,000 रुपये। लेकिन मैंने आपको कहा था डबल भी मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं वो आगे बताऊंगा। फिलहाल आप सुन लीजिए कि 21,29,000 रुपये कैसे मिलेंगे। सबसे पहले 10 लाख तो सम एश्योर्ड का, उसका जो बोनस बना होगा 10,29,000 का, और 1 लाख रुपये फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। तो टोटल उसको पैसे मिलेंगे कितने, 21,29,000 रुपये। अभी आगे मैं बताता हूँ कि इसको कन्यादान पॉलिसी के नाम से क्यों जोड़ा जाता है। मान लीजिए जो बंदा इसमें इन्वेस्ट कर रहा था 30 साल का, उसकी एक बेटी है 1 साल की, और जब उसकी मैच्योरिटी होगी पॉलिसी की तो उसकी बच्ची हो जाएगी 22 साल की। तो जो उसको पैसे मिलेंगे अप्रॉक्सीमेट 21-22 लाख रुपए, वो अपनी बच्ची की हायर स्टडीज़ के लिए या फिर शादी के लिए खर्चा कर सकता है। तो इसलिए इसको कन्यादान पॉलिसी भी दोस्तों कहा
जाता है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट्स की। ये दोस्तों बेहद इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पॉलिसी का, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मान लीजिए एक बंदा जिसने हमने बोला था कि 30 साल में पॉलिसी ली, मैच्योरिटी होनी थी 51 ईयर्स तक, अगर उसकी डेथ पॉलिसी के दौरान हो जाती है कभी भी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, हम मान के चलते हैं कि उस जो बंदे ने पॉलिसी ली है 30 साल वाले ने, उसकी 4 साल बाद डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब उसकी एज जब 34 साल हुई तो उसकी डेथ हो गई। उसकी जो पॉलिसी बची थी दोस्तों वो 17 साल की बची थी, मतलब कि 17 साल उसने उसके पॉलिसी में अभी भी बचे हुए थे। तो इस टाइम पे LIC क्या करती है, इस टाइम पे LIC 10 लाख का 10%, मतलब कि सम अश्योर्ड जितना भी हो उसका 10% हर साल आपको देगी। इस टाइम पे जो सम अश्योर्ड था दोस्तों वो था 10 लाख, उसका 10% बनता है 1 लाख। तो अगले बचे हुए जो 17 साल है पॉलिसी के, टोटल 21 साल की पॉलिसी थी ना, 4 साल बाद उस बंदे की डेथ हो गई, पीछे बचे 17 साल। 17 साल तक जो सम अश्योर्ड था 10 लाख, उसका 10%, मतलब कि 1 लाख रुपए हर साल LIC उसके नॉमिनी को देगी। तो 17 साल तक 17 लाख रुपए LIC ने हर साल 1-1 लाख करके आपको दे दिए। ये 17 लाख तो अलग हो गए। अब जैसे ही मैच्योरिटी हुई 51 साल की, तब क्या होगा, जो भी आपका सम अश्योर्ड था उसका 110%, मतलब कि 10 लाख था सम अश्योर्ड, तो 110% मतलब कि 11 लाख रुपए। उस पे बोनस कितना बना, 10,29,000 रुपये। फाइनल एडिशन बोनस 1 लाख रुपए। तो ये 22,29,000 रुपये अलग से आपको देंगे मैच्योरिटी अमाउंट। ये 17 लाख तो हर साल 1-1 लाख मिल रहा था ना, ये तो अलग था। मैच्योरिटी होने पे ये 22,29,000 रुपये आपको अलग से मिलेंगे। ये है इसका डेथ बेनिफिट, जो कि बेहद ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है इस पॉलिसी में। इसके साथ साथ इसको आप डबल भी कर सकते हो दोस्तों, वो कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। 22 लाख के साथ 17 लाख तो जुड़ गया आपका। अब इसमें अगर आप चाहो तो इसमें आप टर्म राइडर ले सकते हो 10 लाख का, नेचुरल डेथ राइडर। ठीक है, इसमें क्या होगा, टर्म इंश्योरेंस लोगे अगर आप नेचुरल डेथ का, तो जब भी किसी की नेचुरल डेथ होगी तो जो 17 लाख मिला वो अलग, जो 22,29,000 मिला ये अलग। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस राइडर लेते हो 10 लाख का, तो ये 10 लाख रुपए आपको अलग से मिलेंगे। इसके साथ अगर आप एक और राइडर लेते हो एक्सीडेंटल डेथ का, तो इस 10 लाख का, तो ये आपको 10 लाख अलग से मिलेंगे। अब आपको मैं समझाता हूँ। अगर आप नेचुरल डेथ का टर्म राइडर लेते हो, इसमें आपको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इस राइडर का भी ऐड हो जाएगा उसमें मेन प्रीमियम में। अगर आप एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस राइडर लेते हो, उसमें भी आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, क्योंकि राइडर का जो अमाउंट है वो भी ऐड हो जाएगा प्रीमियम में। लेकिन अगर किसी की भी नेचुरल डेथ होती है तो उस बंदे को 10 लाख तो ये टर्म राइडर वाले भी, और अगर किसी बंदे की नेचुरल डेथ हुई तो उसको 10 लाख रुपए ये वाले मिलेंगे। लेकिन अगर किसी की एक्सीडेंट के साथ डेथ हुई तो उसको ये 10 लाख प्लस ये 10 लाख दोनों मिलेंगे। तो टोटल देख लो यहाँ पे 20 लाख रुपए डेथ पे मिलेंगे, ईयरली 1 लाख रुपए, मैच्योरिटी अमाउंट 22,99,000 अलग से यहाँ पे दोस्तों आपके बन जाएंगे। आगे दोस्तों इसमें LIC आपको ऑप्शन देती है डेथ बेनिफिट्स या फिर जो आपकी मैच्योरिटी बेनिफिट्स हैं उनको इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए 5 साल, 10 साल और 15 साल के लिए। इसमें LIC कहती है आपको कि अगर आप मैच्योरिटी का अमाउंट या फिर डेथ का क्लेम लेना चाहते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, हम आपको इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप LIC जो पॉलिसी लेने जाते हैं तो आप एक साथ अमाउंट लेने का ऑप्शन चुनते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में पैसे लेने का ऑप्शन चुनते हैं दोस्तों। अदर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर। लोन लेना चाहें तो 2 साल के बाद लोन मिल जाएगा आपको। सरेंडर वैल्यू करना चाहें तो आप 2 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली यहाँ पे मिल जाता है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो दोस्तों मंथली मोड ऑफ पेमेंट में आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और बाकी सभी मोड में आपको 30 दिन का जो ग्रेस पीरियड है मिलता है। ग्रेस पीरियड मतलब कि जो आपकी प्रीमियम पे करने की डेट होती है उसके बाद ये एक्स्ट्रा डेज आपको दिए जाते हैं।
टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो मैच्योरिटी या फिर डेथ क्लेम पे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रीमियम पे आप डिडक्शन ले सकते हैं एज पर आपके ITR। रिबेट की बात करें, अगर आप ईयरली मोड में प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलता है। हाफ ईयरली मोड में अगर पे करते हैं तो आपको 1% का डिस्काउंट मिल जाता है दोस्तों। रिवाइवल पीरियड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 5 साल है। रिवाइवल पीरियड मतलब कि किसी वजह से आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है, आप प्रीमियम पे नहीं कर पाए या किसी वजह से पॉलिसी बंद हो गई, तो आप 5 साल के अंदर अंदर पॉलिसी को फिर से शुरू करवा सकते हो। जो रुकी हुई पॉलिसी आपकी उसको शुरू करवा सकते हो। तो दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दिए आपके साथ इस वीडियो में इस पॉलिसी को लेके। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप हमें DM कर सकते हैं। हम आपकी थोरोली हेल्प करेंगे। अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहें तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।